आइए पढ़ते हैं आरोह काव्य खंड की पहली कविता जिसका नाम है पद और इसके कवि हैं कबीरदास जी। पहले हम इसके कुछ कठिन शब्द पढ़ेंगे जिससे कविता को पढ़ने और समझने में मदद मिलेगी। जैसे कि दो जग अर्थात इस संसार के लोग, तिन्हीं को अर्थात उन्हीं को, नाही अर्थात नहीं, पवन अर्थात हवा, खाक अर्थात मिट्टी, गड़े अर्थात बनाना, भांडे अर्थात बर्तन, कोहरा अर्थात कुम्हार, बाढ़ी अर्थात बढ़ई, काष्ठ अर्थात लकड़ी, अग्नि अर्थात आग, घटी अर्थात अंतरात्मा, अंतरी भीतर, स्वरूप स्वरूप, लुभाना लोभ में पड़ना, गर्वाना गर्व करना, निर्भय अर्थात निडर होना, व्यापे किसी भी चीज़ का प्रभाव। हमारी कविता है, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना, एक है पवन एक है पानी एक है ज्योति समाना, एक है खाक गड़े सब भांडे एक है कोहरा साना, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना अर्थात हम तो ईश्वर के एक ही रूप को जानते हैं। हमें तो सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि ईश्वर एक है। यहाँ कबीरदास जी ने ईश्वर के एकाकार रूप के बारे में बताया है। कहते हैं, दो ही कहे, दो कहते हैं, तिन्हीं को उन्हीं को दो जग इस संसार में जिन नाहिन पहचाना, इस संसार में ईश्वर को वही लोग दो या एक से अधिक मानते हैं जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर के वास्तविक एकाकार रूप को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, जो यह जान ही नहीं पाए हैं कि ईश्वर एक होता है। एक है पवन एक है पानी एक है ज्योति समाना। अब कबीरदास जी इसी ईश्वर के एकाकार रूप को समझाते हुए कहते हैं कि इस ईश्वर ने इस संसार के सारे लोगों के लिए, चाहे वे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उन सब के लिए एक है पवन, एक ही वायु बनाई है अर्थात एक ही वायु में सब सांस लेते हैं। एक है पानी, एक ही पानी को सब पीते हैं। एक है ज्योति समाना और सबके अंदर एक ही ज्योति समाई हुई है। अर्थात कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर ने हम सबको सांस लेने के लिए जो वायु दी है वह एक जैसी ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हम लोगों को पीने के लिए जो पानी दिया है वह भी एक जैसा ही है। एक है ज्योति समाना और एक ही ज्योति से हम सबको प्रकाशित किया है अर्थात इस संसार में एक ही ज्योति प्रकाशमान हो रही है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे एक एक कोहरा साना। और अपनी इसी बात की पुष्टि करने के लिए वो एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं, एक एक खाक गढ़े सब भांडे एक एक कोहरा साना, कि जिस तरह जो एक कोहरा होता है, कुम्हार होता है, वो एक ही तरह की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के ढेर सारे बर्तन बना देता है, बहुत सारे बर्तनों का निर्माण कर देता है। उसी प्रकार ईश्वर ने भी हम सबको एक ही मिट्टी से एक ही जैसा बनाया है और उसने हम सबकी अलग अलग रचना भले ही की हो, लेकिन हम सबको एक जैसा ही बनाया है।
ईश्वर ने हम सबको उस कुम्हार की भांति ही गढ़ा है जो एक मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बना देता है। ऐसे ही ईश्वर ने हम सबको भी एक जैसा ही बनाया है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे सर्वै सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, सबके घट में अर्थात सबके भीतर तुम ही समाये हुए हो। धरे स्वरूपै सोई, चाहे कोई सा भी रूप धारण कर रखा हो, लेकिन आपने एक जैसा ही रूप, आप सबके अंदर एक समान रूप से समाये हुए हो। अर्थात कबीरदास जी का मानना है कि सबके भीतर ईश्वर किसी न किसी रूप में समाये हुए हैं। यदि हमें आवश्यकता है तो सिर्फ पहचानने की कि हमारे अंदर ईश्वर समाये हुए हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरमाना। कबीरदास जी इस संसार के लोगों की जो तरीके बन गए हैं, उनकी जो मनोवृत्ति हो गई है, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि माया देख के जगत लुभाना, कि इस संसार के लोग माया को देखकर अर्थात धन दौलत, ऐशो आराम, सुख संपदा को देखकर लालच में पड़ जाते हैं और उसका अभिमान करने लगते हैं। उन्हीं ऐसे लोगों को समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम किस चीज़ का अभिमान करते हो? तुम इस माया मोह के लालच में पड़कर इतने अभिमानी क्यों हो गए हो, जबकि यह तो सब बेकार की चीज़ें हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो भगवान की भक्ति में दीवाना हो चुका हूँ, अर्थात मैंने भगवान को अपने अंदर समाहित कर लिया है। मैं भगवान की भक्ति में लीन हो चुका हूँ, मैं भगवान को पूरी तरीके से समर्पित हो चुका हूँ। इसलिए अब मैं निर्भय हो गया हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। कछु नहीं व्यापे, मुझे कोई दुख नहीं सताता। मैं निर्भय होकर भगवान की भक्ति करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे किसी चीज़ से जब कोई लगाव ही नहीं है, तो मुझे उस चीज़ के खोने या समाप्त होने का या नष्ट होने का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। अर्थात वो बताना चाहते हैं कि जब व्यक्ति को किसी चीज़ के प्रति बहुत अधिक लगाव होता है, बहुत अधिक प्रेम होता है, तो वह उन सारी चीज़ों को खोने का डर मन में बिठा लेता है और उन सारी चीज़ों को खोने के डर के कारण ही उसे दुख सताता रहता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, मैंने अपने मन से सारे डर निकाल दिए हैं, इसलिए मुझे अब कोई भी दुख नहीं सताता। मैं अब निर्भय हो गया हूँ, मुझे कोई डर नहीं सताता। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान वास्तव में एक ही है, उसको सिर्फ पहचानने की आवश्यकता है। सभी व्यक्तियों को यह चाहिए कि वह माया मोह से हटकर इन सारी चीज़ों के लोभ से दूर होकर इस संसार के सारे लालचों को छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। वह भगवान ही हमारा मोक्ष, हमें मोक्ष दिला सकते हैं और उसी की भक्ति के सहारे हम इस जीवन रूपी सागर से पार जा सकते हैं। और यह जो भेदभाव वाला स्वभाव है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस भेदभाव वाले स्वभाव को तो ईश्वर ने भी नहीं अपनाया है। ईश्वर ने भी एक कुम्हार की भांति हम सबको एक जैसी ही मिट्टी से बनाया है और ईश्वर हम सबके भले के लिए ही हम सब के अंदर समाये हुए हैं और हमें अपने अंदर समाये हुए भगवान को पहचानना चाहिए और व्यर्थ ही इन सारे झंझटों से में नहीं पड़ना चाहिए कि ईश्वर अलग अलग है, जबकि ईश्वर एक है। ईश्वर के इस एकाकार स्वरूप को हमें मानते हुए, हमें अपनाते हुए, हमें भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए और हमें इधर उधर की इन सारे जो पक्ष विपक्ष की, धर्म अधर्म की, ये सारी बातें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भक्ति में लीन होना चाहिए और हमें मोक्ष का द्वार खोलना चाहिए। धन्यवाद।